हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा होने वाली है। नंपाई का इस्तेमाल करते हुए हमारे जो नंपाई एरेज हैं उनमें बेसिकली ये स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का फंडा कैसे चलता है और कैसे हमारे वो उपयोगी आता है, उसको बड़े डिटेल में आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। यानी मेरा कहने का अर्थ है, देखिए ये मेरा एक एरे है 1, 2, 3, 4, 5। ये मेरे उसके अंदर कुछ कॉमा सेपरेटेड मैनर एलिमेंट्स मौजूद है। ये मेरा एक एरे आपके समक्ष है। अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि यार मेरे को पूरा एरे एक्सेस नहीं करना है, मुझे ना एक तरीके से ये 2 चाहिए। आई जस्ट वांट दिस 2, या फिर मुझे ना क्या ये 4 चाहिए। मेरे को मुझे इसको एक्सेस करना है, मेरे को ये आउटपुट कंसोल में ये 2 दिखना चाहिए, ये 4 दिखना चाहिए। कैसे होगा? मुझे ना यार ये 2 और 4 सिंगल नहीं चाहिए, मुझे ये 2 से लेके 4 तक का जितना भी मामला है, यानी 2, 3, 4, ये पूरा का पूरा जो स्लाइस ऑफ एरे है वो चाहिए है। दिस इज वेयर द रोल ऑफ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कम्स टू। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द इंडेक्सिंग, दैट इज कि यार आपका जो ये एरे है, आपको जैसे इससे पहले मैंने बताया भी है कि ये ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यानी कि अगर एक बार आपने ये एरे इस तरीके से बना दिया कि 1 के बाद ही 2 है, 2 के बाद ही 3 है, 3 के बाद ही 4 है, 4 के बाद ही 5 है, तो ये ऐसा ही रहेगा। ये सेट की तरह नहीं है कि ये चेंज हो जाता है, ये ऑर्डर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है सेट की तरह। अब ऑर्डर्ड है ये, इस वजह से इसमें इंडेक्सिंग भी काम करता है। यानी कि सिंपल पोजीशन नंबर, जैसे कि हम 0 से शुरू होती है भैया हमारी सीएस की दुनिया, तो हम यहां पे भी हमारे पोजीशन नंबर को 0 से शुरू करते हैं। जैसे कि ये जो वैल्यू 1 है, ये किस पोजीशन पे विराजमान है आपके एरे में? शुरुआत में मतलब 0th पोजीशन। 2 किस पे है? अगला पोजीशन 1, उसके अगला पोजीशन 2, उसके अगला पोजीशन 3, उसके अगला पोजीशन 4। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यही जो हमारे पोजीशन नंबर्स हैं, इनकी मदद से हमको जो भी स्पेसिफिक एक कोई एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, एक वैल्यू ऑफ द एरे को एक्सेस करना होगा, वो हम बड़े आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे ये एरे का नाम है ए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एरे का नाम लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लेट्स से मुझे 2 चाहिए, ये 2 वैल्यू मुझे चाहिए। क्या चाहिए? 2 वैल्यू मुझे आउटपुट में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसकी पोजीशन क्या है? 1, तो ये 1 लिखता हूं। अब इसको रीड कैसे करोगे? मेरे एरे ए में पोजीशन नंबर 1 पे जो भी वैल्यू है वो मुझे फेच करके आउटपुट कंसोल में मेरे सामने 2 जो है रख दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन का काम है, यानी कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग हम जैसे कहते हैं। बट माइंड यू, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि राइट टू लेफ्ट में भी जब हम लोग जाने का प्रयास कुछ ऐसे करते हैं, तो उसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग काम करती है। यानी कि जैसे कि आपका सबसे आखिरी एलिमेंट जो है आपके एरे का, उसका इंडेक्स हमेशा -1 रहता है। जैसे कि हमारे जो ये वाला एलिमेंट आप देख रहे हो, सबसे पहला सर्वप्रथम एलिमेंट, उसका इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, मतलब वो 0 ही होगा। वैसे ही एक नियम है कि जब आपके रिस्पेक्टिव एरे का आखिरी एलिमेंट जो होता है वो -1 इस पोजीशन पे ही होता है, इसी इंडेक्स पे होल्ड करता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और उसके बाद भैया फिर अगर पीछे जाएं तो कैसे होगा? अरे जी, अगर पीछे जाओगे तो आप -1 कर रहे हो ना, तो ये -1 कितना होता है? -2 इसकी पोजीशन। एक और कदम पीछे जाओ, मतलब -1 करो, तो -2 -1 ये हो जाता है -3 इसकी पोजीशन। एक और कदम पीछे जाना है, मतलब -1 करना है, तो -3 -1 दैट इज इक्वल टू -4। एक और कदम पीछे जाना है तो इस तरीके से ये -5 होगा, फिर इसी तरीके से ये -6। ऐसे भैया आप आगे बढ़ते जाओगे नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये उसका लॉजिक है जो कि आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग का समझना है। और इसमें क्या होता है? +1। इसमें क्या होता है? आगे बढ़ने के लिए +1, इसमें पीछे मुड़ने के लिए -1। ये बेसिक लॉजिक्स हैं जो कि आपको अपने दिमाग में उतारने हैं। इससे आपको एक डेप्थ आइडिया जो है अपने इंडेक्सिंग की मिल जाती है। अब स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? स्लाइसिंग में हम यूज करते हैं कोलन ऑपरेटर। कोलन ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड में लिखते हैं हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स, और राइट हैंड में हम लिखते हैं एंडिंग इंडेक्स। मतलब हम बताते हैं कि भैया हमें शुरुआत का और अंत का कौन सा इंडेक्स होना चाहिए, जिसकी पूरी रेंज, जिसका पूरा स्लाइस ऑफ एरे जो है हम कंसीडर करना चाहते हैं, आउटपुट में देखना चाहते हैं। अब इसमें एक बात आपको गौर फरमानी है, जो भी आपका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, लेट्स से मैं 1 ले लेता हूं, सो आई एम टेकिंग द स्टार्टिंग इंडेक्स एज 1 कोलन, एंड एंडिंग इंडेक्स लेट्स से मैं ले लेता हूं 4। नाउ एंड इंडेक्स 4 ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये 2, 3, 4, 5 ये सब आउटपुट में दिखाएगा 2, 3, 4, 5, नहीं, ये मतलब नहीं है। 4 -1, यानी कि अगर इंडेक्स 4 तक आप जा रहे हो तो उसमें अगर एक माइनस कर दो, यानी कि एक कदम पहले आप रुक जाओगे, तो 3rd इंडेक्स तक ही, यानी कि 5 नहीं दिखेगा, सिर्फ दिस विल बी योर स्लाइस। तो ये एक रूल आपको याद रखना है। जब भी आप यहां पे स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स की बात करते हो, तो हमेशा वो एंड इंडेक्स जो भी लिखा होता है उसमें -1, यानी एक कदम पहले, एक एलिमेंट पहले आपको रुकना होता है, एंड दैट्स द एक्चुअल स्लाइस दैट यू गेट इन योर रिस्पेक्टिवली आउटपुट। ये कुछ बातें अभी तो कॉन्सेप्चुअली विजुअली हमने देखी, चलिए इसको भैया थोड़ा कोड वाइज भी देखते हैं। नंपाई तो यहां पे मंगवा लिया है, आप इसका इस्तेमाल करते हैं। एरे जो कि हमने इससे पहले बनाना सीखा है, एक 1D एरे मैंने ले लिया, 1 डायमेंशनल 10, 20, 30, 40, 50, और इसमें मुझे एक्सेस करना है 0th इंडेक्स का एलिमेंट। तो कैसे करोगे? एरे का नाम लिखोगे अर, स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे, और इंडेक्स वैल्यू 0 जो है वो मेंशन कर दो, और आपके समक्ष देखिए आउटपुट में 10 आ गया। कोई और नहीं आया, 20, 30, 40, 50 नहीं आया, सिर्फ 10 आया। क्यों? क्योंकि वो ही 0th पोजीशन पे विराजमान है। मैं बोला चलो तुक्का लग गया होगा एक बारी में, कंफर्म करने के लिए इंडेक्स 1 की बात कर लेते हैं, मतलब उसके आगे की 0 के आगे की बात कर लेते हैं। तो 0 के आगे 1 पोजीशन पे तो 20 बैठा हुआ, तो आंसर 20 आना चाहिए, और वो आ चुका है। बात समझ पा रहे हो? लेकिन कई बार कुछ धुरंधर लोग जो है ऐसा कुछ कोशिश करते, प्रयत्न करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, यानी सिर्फ इंडेक्स 4 तक ही आपके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं आपके क्रिएटेड एरे में, लेकिन आप एक्सेस करना चाहते हो 99th इंडेक्स पे मौजूद एलिमेंट। मतलब भैया आपका रिस्पेक्टिवली जो गाड़ी है उसमें सिर्फ 4 सीटें हैं, सिर्फ केवल 4 सीटें हैं,
वो 4 सीटें में लोग जो है बैठे हुए हैं और आप जो है टिकट चेक करने के लिए बुला रहे हो, भैया 100वीं सीट पे कौन बैठा है? अरे 4 सीटर गाड़ी है भैया, तू 100वीं सीट पूछ रहा है, कमाल करता है यार तू। तो ये नॉनसेंसिकल कई बार चीजें हो जाती हैं और इस वजह से आपको इंडेक्स एरर आता है जो बोलता है आउट ऑफ बाउंड। वो बोलता है आउट ऑफ बाउंड, आपके पास टोटल एलिमेंट ही 5 है, साइज ऑफ 5 है, आप कहां 99 ढूंढने जा रहे हो भैया? 5 सीटर गाड़ी में कहां 99 सीट पे कौन बैठा है ये पूछ रहे हो? गलत है, ये इंडेक्स एरर है, ये भी बात समझ ली। तो अपन जो है, जैसे आप पहले से जानते हो, सक्सेसफुल जो कोड एग्जीक्यूशन है उससे तो सीखते ही है, लेकिन जो गलतियां, जो एरर्स आप कर सकते हो उसे भी हम यहां पे सीखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। और जैसे मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात बताई, यही सेम चीज आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। -1 जस्ट पुट, जैसे कि 0 1 था, तो अगर मैं -1 पुट करता हूं तो लास्ट एलिमेंट है मेरा 50, तो देखिए 50 आपके सामने है रिजल्ट में। अगर -2 करता हूं यानी 50 से एक कदम पहले 40, तो देखिए आपका -2 इंडेक्स पे यहां पे 40। तो ये राइट टू लेफ्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग का पार्ट है जो आपको समझना है। बाकी रही बात स्लाइसिंग की, तो ये तो बहुत ही आसान है भैया। स्लाइसिंग में देखिए मैंने बताया स्टार्ट इंडेक्स 1 है, मैं आपके रेफरेंस के लिए क्या करता हूं ना, ये जो एरे है ना, ये यहां पे लिख के रखता हूं ताकि अपने रेफरेंस के लिए स्लाइसिंग अपने को तुरंत जो है वो देखा जाए। कुछ इस तरीके से मैं उसे पोजीशन करता हूं। हाँ, आप देखिए, नाउ जस्ट लुक हियर, 1 यानी कि ये इंडेक्स 1 पे ये 20, तो यस 20 आंसर में आ गया और ये 4 तक जाना चाहिए, तो 1 2 3 4, लेकिन 4 तक जाना है क्या? 4 - 1 यानी एक कदम पहले, यानी 40 तक आंसर आना चाहिए। एंड 20 30 40 वहीं तक आंसर है, 50 नहीं आया। जो मैंने नियम बताया वो यहां पे लागू हुआ है। कई बार हम लोग ऐसा भी करके देखने की कोशिश करते हैं कि लेट्स डू वन थिंग, कि यार हमको जो है ना स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं मेंशन करना, लाइक :4 लेट से मैंने मेंशन किया, कोलन के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कोई आंकड़ा नहीं डाला, तो फिर क्या होगा? तो बाय डिफॉल्ट 0th इंडेक्स, मतलब जहां कुछ नहीं है वहां पे शुरुआत में स्टार्टिंग इंडेक्स में अगर कुछ नहीं है तो वो शुरुआत से शुरू करता है, वो 0th इंडेक्स से शुरू करता है बाय डिफॉल्ट। इसलिए आप देख सकते हैं 10 से लेके 40 तक वो गया है, यानी कि 4 - 1 3, यानी कि इंडेक्स 3 पे जो आपका यहां पे ये 4 है ना, 0 1 2 3, तो यहां 40 तक ही गया है, 50 को उसने डिस्प्ले नहीं किया। हर बार वो नियम का पालन होगा जो मैंने बताया है, एंड -1 इंडेक्स, ठीक है। अगर मान लो यही चीज उल्टी अगर मैं कर दूं, तो इफ आई डू द सेम अपोजिट, लाइक मैं अगर यहां पे स्टार्टिंग अगर ब्लैंक छोड़ दिया था, अगर एंडिंग इंडेक्स ब्लैंक छोड़ दूं तो कोई बात नहीं, वो आखिर तक जाता है। मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स अगर आपका 1 है तो वो 20 से करेगा, 20 से भैया स्लाइसिंग शुरू करेगा, वो आपके एरे को स्लाइस अप करना शुरू करेगा 20 से, वो तो है सही बात, लेकिन जाना कहां तक है वो एंड अपन ने बताया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आखिर तक जाता है, यानी कि आपके डायरेक्टली 50 तक चले जाता है वो। इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग द स्टार्ट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग द एंड, इट विल गो टिल एंड। ये नियम आपको समझना है स्लाइसिंग का, बराबर है जी। उसके बाद बात करते हैं, एक और तीसरा पैरामीटर होता है, एक और अगर कोलन लगा दे, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेप साइज। स्टेप साइज मतलब भैया देखो, ये मेरा एरे है, ये इंडेक्स 1, ये 2, ये 3, ये 4, सही बात है। इस तरीके से अगर मैं स्टार्टिंग 1 करता हूं, एंडिंग लेट्स से 4 4 - 1 यानी कि रिस्पेक्टिवली 3, और इसमें अगर मैं कोलन ऑपरेटर 2 डाल देता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो जी, शुरू आपको कहां से करना है? इंडेक्स 1 से, ये तो यहां पे स्पेसिफाइड है। एंड कहां पे करना है जी? यहां पे आपको एंड करना है, ठीक है जी, ये भी क्लियर है। लेकिन यहां से यहां पहुंचते वक्त जंप कैसे लेनी है, जंप का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, स्टेप साइज का डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे यहां पे अभी 2 लिखा हुआ है, तो कैलकुलेशन कैसे होता है? ये थर्ड पैरामीटर 2 को हम सिंपली ऐड करते हैं, 1 + 2, 1 + 2 = 3 हो गए, आप एंड तक भी पहुंच गए। आपकी सिर्फ दो ही वैल्यूज दिखेंगी, 1 and 3, 2 विल बी ओमिटेड, 2 विल बी नॉट डिस्प्लेड। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्टली 2 स्टेप्स अहेड की सोची है। बाय डिफॉल्ट ये जो होता है 1 होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, इसीलिए तो आप एक एक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। लेकिन यहां पे रिस्पेक्टिवली अगर आप 2 करना चाहे, 3 करना चाहे, तो यू कैन डू इट। लेट्स सी, इसके बाद में इंडेक्स 5 है, इंडेक्स 6 है, इंडेक्स 7 है, इस तरीके से एलिमेंट्स है, ठीक है। अब यहां पे चलो 3 आंसर आ गया, उसके बाद क्या? फिर उसके बाद यहां पे +2 करो, तो 3 + 2 कितना होता है? 5, यानी कि अब ये 5th इंडेक्स का एलिमेंट आपको डिस्प्ले करना है। उसके बाद 5 + 2 कितना होता है? 7 होता है, तो 7th इंडेक्स का आपको एलिमेंट जो है डिस्प्ले करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो भी सर्कल में मैंने किए हैं ये एलिमेंट्स आपके डिस्प्ले होंगे, और जो सर्कल में नहीं है वो स्किप किए जाएंगे, वो अवॉइड किए जाएंगे, वो आपका आउटपुट कंसोल में नहीं दिखेंगे। अगर ये सेम चीज स्टेप साइज अगर मैं 3 ले लूं तो क्या होगा? शुरुआत यहां से करेंगे 1 + 3, तो 1 + 3 कितना होता है? 1 + 3 होता है 4, तो यानी कि इसमें आप 2 एलिमेंट्स इन बिटवीन 1 and 4, 2 और 3 को एलिमिनेट कर दोगे, वो नहीं डिस्प्ले करोगे। फिर आप 4 पे आ गए, अब 4 + 3 कितना होता है? 7, तो आप डायरेक्टली 7 पे जाओगे, यानी कि इसके बीच के भी 2 एलिमेंट्स आप एलिमिनेट कर दोगे। तो सिंपल रूल आपको समझ आ रहा है? व्हाटएवर द स्टेप साइज, जो भी आपकी स्टेप साइज है, -1 उतने एलिमेंट्स को आप जो है एलिमिनेट करते जाते हो इन बिटवीन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्टेप साइज 1 है तो 1 - 1 यानी कि 0, यानी आपको किसी भी एलिमेंट को एलिमिनेट करने की हक नहीं है। लेकिन अगर मेरी स्टेप साइज 2 होगी तो 2 - 1 1, एक एक एलिमेंट आपका इन बिटवीन जो है वो एलिमिनेट होगा। जैसे पहले 2 4 6 एलिमिनेट हो रहे थे ना, एक एक एलिमेंट एलिमिनेट हो रहे थे कि नहीं? जब भी पर जंप कितने आपके एलिमेंट्स आप एलिमिनेट करोगे आउटपुट में दिखाने के लिए। जैसे मैंने 3 लिया तो 3 - 1 कितना हुआ जी? 2 एलिमेंट्स एलिमिनेट करने हैं, तो ये देखो यहां पे 2 एलिमेंट 2 3 एलिमिनेट हुआ, यहां पे देखो 5 6 एलिमिनेट हुआ। आप बात समझ पा रहे हो? दिस इज व्हाट द कोर ऑफ दैट स्टेप साइज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यही सेम चीज मैंने यहां पे इंप्लीमेंट किया। मैं बोला 1 से लेके 4 तक जा, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होता है वैसे तो स्टेप साइज 1 ही होनी चाहिए, तो 20 30 40 उसने सब इंक्लूड किया, बिकॉज 1 - 1 0, यानी ओमिट कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जैसे मैंने 2 डाल दिया तो देखिए उसने 30 उड़ा दिया, सीधा वो 20 से 40 पे आया, क्योंकि एक एलिमिनेट करना है बीच का, दैट इज 30, और वो उसने किया भी। और अगर मान लीजिए मैं 3 यानी कि मतलब 2 एलिमेंट्स बीच के उड़ाना चाहूं, तो मैं कहता हूं 0 से लेके 5 तक चल ले भैया, तू 0th इंडेक्स से शुरू करना, और 5 - 1 यानी 4 तक आपको जाना है, यानी कि 10 से लेके 40 बीच का 20 और 30, 10 से लेके 40
बीच का जो है 20 और 30 एलिमिनेट हुआ। क्यों? क्योंकि 3 - 1 आपका दो बीच के एलिमेंट्स एलिमिनेट हो गए। वो आपको बातें समझनी है, ये डेप्थ, ये डिटेलिंग आपको जो है इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की पता होनी चाहिए। अगर पता हो गई होगी तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।